हाय आर्मीज, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बीटीएस कोरियन आर्मी 1 इन भोजपुरी सॉन्ग। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप लोगों को ये स्टोरी कुछ ज़्यादा पसंद नहीं आ रही है, इस वजह से इसमें व्यूज़ नहीं आ रहे हैं। तो फिर ठीक है, मैं इस स्टोरी को जल्दी एंड कर दूँगी और न्यू स्टोरी दूँगी। और न्यू स्टोरी जो कि माई हार्टलेस लवर है, ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। और अगर आप लोगों को डेविल लवर ना पसंद आ रही हो तो फिर मैं हार्टलेस लवर दूँ। ये भी बहुत ज़्यादा ही, इसमें भी ते बहुत ज़्यादा क्रूल होता है, लेकिन वो जेके से नफ़रत नहीं करता है। उसे पहली नज़र में ही जेके से प्यार हो जाता है। और वो जो कि प्यार सबसे बहुत दूर रहने वाला, अब उसे जेके हर कीमत में चाहिए होती है। तो आप लोगों को ये स्टोरी अगर चाहिए तो आप लोग कमेंट कीजिए। चलिए माई डेविल लवर पार्ट का 8 बताती हूँ। हम लोगों ने पिछले पार्ट में देखा था कि हॉबी जो कि अब युंगी को बदनाम करने के लिए पूरी प्लानिंग कर रहा था, तभी वो जिमिन से पूछ लेता है। तो जिमिन भी कहती है हाँ, वो उसे बर्बाद करना चाहती है। तो फिर युंगी जो कि इस सब से अनजान होता है, उसे नहीं पता होता है यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही युंगी के साथ बुरा होने लगता है। नेक्स्ट मॉर्निंग यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही खबरें फैल गई थी। अब सब बहुत ज़्यादा ही परेशान हो जाते हैं, युंगी के डैड और बाकी सब। लेकिन यहाँ पर हॉबी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हॉबी जो कि अपने घर आता है और युंगी जो कि पहले से ही ते से मिलने आया होता है, तो फिर ते से कहता है कि तुम अपने भाई को रोक लो, वो जो कर रहा है वो ठीक नहीं कर रहा है, मुझसे दुश्मनी मोल ले रहा है, छोटा है इसीलिए उसे छोड़ रहा हूँ। तो फिर ते कहता है हाँ वो छोटा है तो उसे जाने दो, वैसे भी वो ना समझ है, जब समझ जाएगा तो खुद ही वो समझ जाएगा, तो फिर वो खुद ही ये सब बंद कर देगा। तो फिर युंगी कहता है कि हाँ जानता हूँ कितना छोटा है, इतना छोटा है कि अगर अभी उसकी शादी करा दी जाए और 10 साल बाद देखा जाए तो 10 बच्चे हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा छोटा है ना। यहाँ पर देखो हंसी भी आ रही थी। तभी वहाँ पर अब युंगी जो कि देखता है, वहाँ पर हॉबी आ गया था। हॉबी को देखकर युंगी का खून ही खौल रहा था और वो जानता है ये सब युंगी नहीं किया है। और वो उसके पास जाता है, कहता है कि बंद करो इसे युंगी हॉबी, वरना तुम बहुत पछताओगे। तो फिर युंगी कहता है कि अब जितना मुझे पछताना था मैं पछता चुका हूँ, अब और मैं नहीं पछताऊँगा। और रही बात ये सब वापस करने की, वापस लेने की, तो तुमने मेरी जान को मारने की कोशिश की है, तो फिर तुम्हें कैसे मैं छोड़ दूँ। अब बहुत ज़्यादा ही अब यहाँ पर बात बिगड़ रही थी, दोनों में हाथापाई शुरू हो जाती है। तो उन दोनों में से ही दोनों को एक जैसे ही प्यार करता है। अपने दोस्त को भी अपना भाई मानता है, अपने भाई को तो भाई मानता ही है। यहाँ पर युंगी और हॉबी में बहुत ज़्यादा तगड़ी फाइट हो जाती है। वहाँ पर उसके फैमिली मेम्बर आ जाते हैं, ये सब देखकर कहते हैं ये सब क्या कर रहे हो तुम लोग, और जल्दी से उन लोगों का ट्रीटमेंट करवाते हैं। सब बहुत ज़्यादा ही अब बिगड़ चुका था। हॉबी जो कि अब पूरी तरह बगावत पे आ चुका था। ते भी उससे गुस्से से कहता है कि तुमने ये ठीक नहीं किया है, उस लड़की के लिए तुमने हॉबी कहता है क्या नहीं पता है मुझे, और वैसे भी आपने जो उसके साथ किया है उसकी सज़ा तो मैं आपको दिला कर ही रहूँगा। बहुत ज़्यादा ही अब बात बिगड़ने लगी थी। यहाँ पर ते बहुत ज़्यादा ही अब गुस्से में होता है। आज शाम को उसके घर में पार्टी रखी जाती है। ये सब ते के लिए होता है, क्योंकि ते जो कि अपने साइंटिस्ट करियर में आगे बढ़ चुका था, उसे पुरस्कार देने के लिए उसके घर में पार्टी रखी गई थी। और बहुत ज़्यादा ही बिग पार्टी होती है, ये ऑर्गेनाइज करी जाती है शाम तक, जहाँ पर
सबको बुलाया जाता है। अब यहाँ पर जबकि यूंगी अपने घर आ गया था, अपने डैड से कहता है कि डैड मुझे नहीं लगता कि हमें वहाँ जाना चाहिए। तो फिर यूंगी का डैड कहता है क्यों नहीं जाना चाहिए, और वैसे भी हम पर कोई ध्यान नहीं देगा क्योंकि ये पार्टी इतनी बड़े लोगों की है, किम तेहोन की है, तो शायद ही हम पे कोई ध्यान दे। यहाँ पर सब बहुत ज़्यादा ही अब शौक थे, लेकिन यूंगी भी उसकी पार्टी में चला जाता है। यूंगी जब पार्टी में जाता है तो देखता है पार्टी बहुत ही अच्छे से ऑर्गेनाइज की गई थी। यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही सब खुश होते हैं। सभी फैमिली मेम्बर बहुत ही अच्छे से पार्टी एंजॉय कर रहे होते हैं और बहुत अच्छे से सभी इस पार्टी को एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर एक रिपोर्टर आता है और मिस्टर किम से पूछता है कि आपकी बहू कहाँ है, क्या वो इस पार्टी में नहीं आएगी? आपकी तो बहुत अच्छी बहू है ना, और वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी है। मिस्टर किम जो कि अब घबराने लगते हैं। यहाँ पर पार्टी में धीरे धीरे सभी उनकी बहू के बारे में पूछने लगते हैं, तो यहाँ पर कुछ भी उसे पता नहीं चल पाता है। तो सबको थोड़ा थोड़ा शक होने लगा था, लेकिन कोई कुछ कह नहीं सकता है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही सब शौक हो जाते हैं, लेकिन उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। किम तेहोन जो कि अब ये सब देखकर गुस्सा आ रहा था उसको कि ये उसकी पार्टी है या फिर उस मरी हुई लड़की की। यहाँ पर देखते देखते पूरी पार्टी में यही बात होने लगी कि आखिर इनकी बहू कहाँ है, इनकी बहू कहाँ है, इनकी बहू को भी तो यहाँ होना चाहिए। तभी हम देखते हैं कि सभी यहाँ पे परेशान होते हैं, लेकिन सीढ़ियों से नीचे उतर रही जो कि एक लड़की होती है, वो बहुत ज़्यादा ही अच्छी लगती है। वो बिल्कुल लीसा की तरह दिखती है और वो इतने अच्छे से गेट ओवर करके आई थी, मेकअप करके आई थी, इतने अच्छे से तैयार होकर आई थी कि उसे देखकर कोई भी कह दे कि ये लीसा है। जब वो सबके पास आती है तो सबको पता चलता है कि ये लीसा नहीं जेके है। जेके को देखकर सभी शौक हो जाते हैं, लेकिन अगले ही पल सभी खुशी से उसका स्वागत करते हैं। यहाँ पर जब सारे मीडिया वाले क्वेश्चन पूछते हैं कि कैसे और क्यों आपकी शादी हुई, इतनी जल्दी में कैसे हुई, तो फिर जेके बताती है कि हम लोग एक दूसरे को बचपन से ही प्यार करते थे और ये मेरे गुरु रह चुके हैं। आज मैं जो भी हूँ, जहाँ भी हूँ, इन्हीं की वजह से हूँ और इनके सिखाए हुए टैलेंट की वजह से हूँ। ये मुझे हमेशा सपोर्ट करते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि किम तेहोन जेके की कमर पे हाथ रखकर सामने देख रहा होता है, जहाँ पर हॉबी ड्रिंक कर रहा होता है। ये नज़ारा देखकर हॉबी तुरंत घूम जाता है। उसे फील हो रहा था कि जैसा उससे फील हुआ था वैसा ही अब उसका छोटा भाई भी फील कर रहा है कि उसके प्यार को कोई टच करे तो वो बर्दाश्त नहीं कर सकता है। इसलिए वो उसे टीस करने के लिए जेके को और अपने करीब खींच रहा था। जेके ये सब बहुत ज़्यादा उसे अजीब लग रहा था। यहाँ पर जेके को सब लोग लीसा कह के बुला रहे थे, तो फिर जेके ने कहा कि मुझे लीसा कह के प्लीज़ मत बुलाइए, क्योंकि वो नाम शादी के लिए मैंने ऐसे ही रखा था। वो पंडित जी के कहने पर मेरा रियल नेम जन जंगकुक है, तो प्लीज़ आप मुझे जंगकुक बुलाइए। सभी जो कि उसे जंगकुक बुलाते हैं और कहते हैं आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं। मिस्टर किम तो बहुत ज़्यादा ही है खुशनसीब है जो आपकी तरह उनको बहू मिली है। और तभी वहाँ पर मिस्टर किम आते और कहते हैं मेरी बहू बहुत ज़्यादा अच्छी है और ये एक ऑफिसर भी है, इस वजह से मुझे इस पर प्राउड है। यहाँ पर जो कि तन्वी भी आई होती है, वो ये सब देखकर बहुत ज़्यादा ही शौक हो जाती है कि ये आदमी कैसे उसको इस तरीके से पकड़ के खड़ा है। तन्वी जो कि अवनी की बहन होती है, अवी जो कि बहुत ज़्यादा ही उस पर विश्वास करती थी, लेकिन तन्वी यहाँ पर देखो अपने ही प्यार के जाल में फंसाना चाहती थी, उससे शादी करना चाहती थी, तो उस पर आंख बंद करके विश्वास करता था। इसी का फ़ायदा वो उठाकर
उसके करीब जाना चाहती थी। ते जब किसी कॉल के लिए बाहर आता है तभी तन्वी उसे देखती है और उसे ड्रिंक ऑफर करती है और कहती है कि आपकी खुशी के लिए हम एक ड्रिंक तो ले ही सकते हैं। ते भी कुछ नहीं बोलता, उस ड्रिंक को ले लेता है और उस ड्रिंक में तन्वी ने बहुत ही भारी मात्रा में ड्रग्स मिलाए होते हैं और ये ड्रग्स इतने ज़्यादा डेंजर होते हैं कि एक बार नशा होने के बाद वो बहुत ज़्यादा ही नुकसान कर ही अपना नशा उतारते हैं। लेकिन तन्वी ये चाहती थी कि ते उसके साथ रहे, ये सब वो उसके साथ करे और वो बहुत ज़्यादा ही अपनी गंदी प्लानिंग में कामयाब होती नज़र आ रही थी। ते जो कि उसके साथ ही बातें कर रहा था। यहाँ पर ते को जब थोड़ा सा अजीब फील होने लगता है तो वो वहाँ से जाने की कोशिश करता है, पर तन्वी नहीं जाने देती और तन्वी का ये रोकना बहुत ज़्यादा ही ते को अपने पास खींच रहा था। ते जब उसकी टच को महसूस करता है तो वो बहक रहा था और बहुत ज़्यादा ही वो उसके लिए असहनीय हो रहा था। तन्वी उसे टच करती उसके गाल पर, उसके नेक पर, तो ते खुद को संभाल नहीं पा रहा था। ओके आर्मीज, इस पार्ट को मैं एंड करती हूँ। नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे कि अब तन्वी ऐसा क्या करेगी जिससे ते की लाइफ ही पूरी बदल जाएगी। क्या फिर तन्वी उसके साथ वो सब कर पाएगी या फिर कोई और आएगा। ओके आर्मीज, बाय। सरांगे। और स्टोरी अगर नहीं पसंद आ रही है तो आप लोग कमेंट कर दीजिए, मैं इस स्टोरी को बंद कर दूँगी। और अगर आप लोगों को माई हार्टलेस लवर स्टोरी चाहिए तो आप लोग कमेंट कीजिए, क्योंकि नेक्स्ट स्टोरी वही होगी। और अगर और कुछ स्टोरी चाहिए किसी टाइप की तो आप लोग बता दीजिए, फिर मैं वही स्टोरी आपको बना के दूँगी। क्योंकि मुझे आपकी पसंद ज़्यादा तो नहीं पता है, वैसे मैंने आपके सारी पसंद की स्टोरियाँ दे दी हैं, तो फिर मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को मुझे कुछ भी समझाने की ज़रूरत है। आप लोग अपने तरीके से कमेंट कीजिए, मैं आप लोगों को वो स्टोरी बना कर दूँगी। बाय आर्मीज, सरांगे और थैंक्स फॉर योर सपोर्टिंग।